अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात की है। ऐसी बात नहीं है कि इस पक्ष के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम लोग इतना ज़रूर चाहते हैं कि इस बिल में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। लकड़ी को अगर जलाने के काम में लाया जाता है तो इससे राष्ट्रीय हानि होती है। कुछ समय पहले निकला था कि हिमालय के जंगलों में आग लग गई थी। राजस्थान के हमारे साथी तो जानते ही हैं कि वहाँ रेगिस्तान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत से वन अब तक समाप्त हो गए हैं। वन राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, इससे इनकार नहीं करता है। अभी बताया गया है कि कम से कम 33% भूमि पर वन होने चाहिए। जो अच्छे वन हैं वे केवल 10% भूमि पर ही हैं। हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कैसे हम वनों की रक्षा कर सकते हैं और कैसे वनों का विस्तार कर सकते हैं, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आप कृषि मंत्री हैं, आपको मालूम है कि वन ना रहने से क्या क्या हानि हो रही है। औद्योगिक लकड़ी और जलाने की लकड़ी की कमी तो है ही। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वर्षा नहीं होती है, जो बड़ी भारी समस्या देश के लिए है। मैं समझता हूं कि इस बिल से आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस बिल की मंशा के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसमें जो कमी है उसको पूरा किया जाए। लोगों को जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है और जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है और वन कट रहे हैं, उससे कुछ समय बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि लकड़ी नहीं मिल पाएगी। हम अमेरिका से पेड़ लाकर लगा रहे हैं, उनको लगाने का आधार यह है कि वे यहाँ जल्दी लग जाते हैं, तो यहाँ भी लगेंगे। यह भी कहा गया है कि इससे कागज उत्पादन में सहायता मिलेगी, लेकिन क्या उसका उपयोग हुआ है? क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि कितना कागज बना और कितनी जमीन की बर्बादी रुकी? साल का पेड़ 120 वर्ष में तैयार होता है। देश की जलवायु के अनुसार जो पेड़ उपयुक्त हों वही लगाए जाएं, ना कि विदेशों की नकल करें। इससे देश को अधिक लाभ होगा,
अंत में मैं यही कहूँगा कि जंगलों को काटने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।